जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली कलर इमेजेस ने पूरी दुनिया को ही अपने डिटेल्स और इस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी से काफी हैरान किया है। कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना यहाँ तक है कि लाइफ को खोजने की 50 सालों से भी पहले से चली आ रही रिसर्च का अंत अब करीब है, क्योंकि ये वेब जल्द ही लाइफ के सिग्नेचर्स को किसी प्लैनेट पर खोज लेगा। और हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और बहुत बड़े माइलस्टोन का अपने नाम भी किया है, जो एक्सोप्लैनेट की पहली डायरेक्ट इमेज कैप्चर की है, जिसमें हमें उस प्लैनेट की इनक्रेडिबल इमेजेस के साथ ही डिटेल डाटा भी प्राप्त है। तो क्या ये प्लैनेट हैबिटेबल है? क्या इसकी इसके सितारे से दूरी खास है? और इसकी डायरेक्ट इमेज इतनी ग्रेनी क्यों है? आइए डिटेल से इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 11 जुलाई के बाद से फुल्ली ऑपरेशनल है और जिसने कुछ हफ्तों पहले ही हमें अपनी कलरफुल इमेज दी थी। इन इमेजेस के साथ एस्ट्रोनॉमर्स ने इस JWST के ऑब्जर्वेशन के साथ हमसे 650 लाइट दूर के एक एक्सोप्लैनेट वास्प 39 के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन पहली बार की थी। इस स्टडी को अंजाम देने वाली टीम अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दो गैस जेट्स को स्टडी करने में लगी है, जिससे जुड़ी खोजें आने वाले कुछ ही वक्त में हमारे सामने होंगे। वहीं पर रिसर्चर की एक और टीम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए TRAPPIST-1 की पहली ऑब्जर्वेशन को अंजाम दे रहे हैं, जो कि हमारे करीब का एक रेड डवार्फ सितारा है, जिसे कम से कम 7 अर्क के साइज के रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट करती है, जिनमें से 3 इस सितारे के हैबिटेबल जोन में है, जो कि एक ऐसा रीजन रहता है जहां पर मौजूद किसी भी ग्रह की सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा सही रहता है कि उस पर अपना पानी लिक्विड स्टेट पर रह पाए। JWST डायरेक्टली इन प्लैनेट के सरफेस देख नहीं सकता, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से उनके एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और उन पर दिखाई देने वाले लाइफ के किसी तरह के सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि रिसर्चर नए नए प्लैनेट पर इस JWST के जरिए लाइफ के सिग्नेचर्स को खोजने में बिजी है। इन सब ऑब्जर्वेशन के साथ वैज्ञानिकों को एलिमेंट्स की एक ऐसी लिस्ट प्राप्त होगी कि जिन्हें ये जेम्स वेब नए नए खोजे गए अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट पर खोज सकता है, और लाइफ की मौजूदगी के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को भी। लेकिन इस सब के बीच एक रिसर्चर्स की टीम ने JWST की मदद से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को अपने नाम भी किया है। इन रिसर्चर्स की टीम ने JWST के 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिरी और निरकम का इस्तेमाल करते हुए एक गैस जॉइंट HIP 65426b की डायरेक्ट इमेज कैप्चर की है। ये गैस जॉइंट हमसे 349 लाइट दूर है। वैसे तो इस ग्रह के ऑब्जर्वेशन पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब वेब की इमेजेस और डाटा से हम ये जानते हैं कि यह ग्रह जुपिटर ग्रह से भी 7.1 गुना ज्यादा बड़ा है। साशा हिंकले और उनकी टीम ने इस गैस जॉइंट को फोटोग्राफ करने के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स के 4 फिल्टर्स का उपयोग किया है, जिसके कारण JWST के फिल्टर की हर इमेज में इस एक्सोप्लैनेट का अलग व्यू कैप्चर हुआ। इस ग्रह के गैस जॉइंट होने की वजह से ये एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पर किसी तरह का जीवन पनप पाए, और इसी के साथ ही ये अपने सितारे से इतना दूर है कि अगर इसके पास एक रॉकी मून भी होगा तो उस पर जीवन मौजूद होने की संभावना ना के बराबर है। यह एक्सोप्लैनेट अपने सितारे को पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 100 गुना ज्यादा दूरी से ऑर्बिट करता है। अगर हम इसकी दूरी को हमारे सौर मंडल के किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो इसका सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा ड्वार्फ प्लैनेट सेडना, जो कि सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा दूर कुइपर बेल्ट में मौजूद है। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस ग्रह के इसके सितारे से यहाँ दूरी इसके डिटेक्शन और स्टडी को थोड़ा आसान बना देते हैं। इतनी दूरी पर वेब जैसे टेलीस्कोप्स और डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो इन टेलीस्कोप के डाटा को इमेज में बदलते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, इनके लिए एक्सोप्लैनेट की लाइट को उनके सितारों के लाइट से अलग कर डिटेक्ट कर पाना आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए ये क्रोनोग्राफ का उपयोग करते हैं, जो कि एक ऐसा फिल्टर है जो कि किसी सितारे से आ रही रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, जिसके मदद से वेब जैसे टेलीस्कोप्स HIP 65426b जैसे एक्सोप्लैनेट को इमेज करने में कामयाब रहते हैं।
जो अपने सितारे से कई हजार गुना कम चमकीले होते हैं और जिनकी रोशनी अक्सर मीडिया नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में रहते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें वेब द्वारा कैप्चर्ड किसी एक्सोप्लैनेट की किसी पहली डायरेक्ट इमेज प्राप्त हुई है। वेब ने एक और एक्सोप्लैनेट वास्प 97b की पहले ऑब्जर्वेशन किए हैं, जिसको पब्लिकली रिलीज किया गया था, पर उस ऑब्जर्वेशन में कोई भी इमेज कैप्चर नहीं की गई। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट HIP 65426b को 2017 में पहली बार डिस्कवर किया था और उन्होंने उस वक्त इसके कुछ लो रिजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेजेस कैप्चर की, जिन्हें चिली के एटकामा डिजर्ट में लगे वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। लेकिन अब वेब के ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इसके ऑब्जर्वेशन में किसी तरह के एटमॉस्फेयर या रेडियो इंटरफेस के ना होने के वजह से इसके द्वारा कैप्चर्ड इमेजेस काफ़ी ज़्यादा डिटेक्ट है। वेब का साइज और सेंसिटिविटी इसे पहले के किसी भी ऑब्जर्वेटरी में के मुकाबले ज़्यादा लाइट को कलेक्ट करने में, ज़्यादा रिफाइंड डाटा ऑब्टेन करने में मदद करता है। हालांकि इन नए इमेजेस में हमें ग्रीन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण है कि वेब ने इसे लंबे इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में कैप्चर किया था। हालांकि इसके जरिए ही साशा और उनकी टीम ने इस प्लैनेट की मास एस्टीमेट को काफ़ी रिफाइंड किया था, जुपिटर से तकरीबन 7.1 गुना ज़्यादा। इस डाटा ने इस टीम की मदद इस ग्रह की रेडियस का पता लगाने में भी की, जो जुपिटर के साइज से 1.4 गुना ज़्यादा है। जेम्स वेब के नए ऑब्जर्वेशन से मिले ये नया सारा डाटा ही वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्लैनेट या एवोल्यूशन मॉडल में फिट नहीं हो रहा था। इस ग्रह की इन इमेजेस ने हमें इसके सरफेस फ्यूचर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके बारे में इस टीम के रिसर्चर्स का कहना है कि जुपिटर के फ्यूचर्स से सिमिलर होंगे, जिसके वजह से इसके सरफेस पर बैंड्स होने के कारण टेम्परेचर और कंपोजिशन की वेरिएशन होगी। इसके साथ रिसर्चर्स का कहना है कि इसके सरफेस पर जुपिटर के जैसे ही सैकड़ों तूफान हो सकते हैं। इसी के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा से हमें ये भी पता चला कि जहां हमारे सौर मंडल की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी, वहीं पर ये नया ग्रह और इसका सितारा सिर्फ 15 से 20 मिलियन साल पुराने हैं, जो कि यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग बेहद नए हैं। इन नए इमेजेस में एक और चीज़ भी रिवील हुई, जो है कि जेम्स वेब इसके डिज़ाइनर्स की उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर तरह से काम कर रहा है। HIP 65426b जैसे एक्सोप्लैनेट के ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि इसकी सेंसिटिविटी रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशन से भी 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। अब इस एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज के मिलने के बाद से रिसर्चर्स का कहना है कि अब हमारे पास किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, किसी एक्सोप्लैनेट को किसी कम चमकदार और छोटे सितारे या फिर कहे तो रेड वाल्फ सितारे को करीबी से ऑर्बिट करते हुए देख सकते हैं। जैसे ही वो प्लैनेट अब अपने हॉट स्टार के आगे निकलेगा तो उसके एटमॉस्फेयर के बीच से आने वाली लाइट को स्टडी करते हुए उस एक्सोप्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को रिवील कर पाएगा। साशा हिंकले एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में हो रही लगातार एडवांसमेंट से जल्द छोटे और आर्क जैसे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की डिटेल्स रिवील हो पाएंगी, जिसकी मदद से हम यूनिवर्स में हमारे सौर मंडल के बाहर भी लाइफ की मौजूदगी को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। जहां पर बात रही इस एक्सोप्लैनेट HIP 65426b की, तो इससे जुड़ी सारी रिसर्च को वैज्ञानिक जारी रखेंगे और इससे जुड़ा और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा
डायरेक्टली इमेज किए गए इस एक्सोप्लैनेट की इमेज और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।